इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड इज, यानी कि जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है तो वो कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में 6% पर एनम का है, ऑप्शन बी में 7% पर एनम का है, ऑप्शन सी में 8% पर एनम का है और ऑप्शन डी में जो का है एनी रेट, कोई भी रेट हो सकता है। तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई फिक्स नहीं हुआ करता है, जितना इंटरेस्ट रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा उतना इंटरेस्ट लिया जा सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए एनी रेट, कोई भी रेट हो सकता है जो भी डीड के अंदर मेंशन कर रखा होगा। ठीक है, कोई फिक्स रेट नहीं हुआ करता है। और डीड नहीं है या पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है फिर तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता है। और अगर डीड में मेंशन्ड है तो जितना रेट मेंशन में होगा डीड के अंदर उतना रेट दिया जाएगा और वो कोई फिक्स रेट नहीं हो सकता, इट कैन बी एनी रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ जो है लायबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि किस ऑर्डर में उनको सेटलमेंट उनका करना चाहिए एज पर सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1942। तो आपको पी में दिया हुआ है, ऑप्शन पी में पार्टनर्स लोन, क्यू में फॉर्म शेयर्स, आर में बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और एस में कहा है सरप्लस डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सीक्वेंस किस तरह से रहा करता है समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले फर्म के डेट्स पे किए जाते हैं, यानी आउटसाइड लायबिलिटीज़ पहले पे की जाती हैं। देन इनसाइड लायबिलिटीज़ पे की जाती हैं, यानी पार्टनर का लोन। फिर पार्टनर्स कैपिटल्स पे किए जाते हैं। ठीक है, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। और फिर भी कोई पैसा बच जाए तो सरप्लस बच जाए, ये सब सेटल करने के बाद तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये चौथा है। तो फर्स्ट है आपका क्यू, सेकंड है पी अगर इनको राइट ऑर्डर में लिखना है तो, थर्ड है आपका आर और फोर्थ है आपका एस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो इससे मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात मेरी स्टूडेंट्स, आ गया समझ में।